जो जो जिन दलों में रह के अपने समाज की बात नहीं कर सकता वो तो उसका रहना ही बेकार है। जब वोट लेना हो तो हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। आज यूजीसी आ गया तो आज वो हिंदू जो है पता नहीं कौन से बिल में जाके दुपक गए। हमारे अड़ोस पड़ोस में दिखाई देते हैं आपको, जो जातंकवादी किस्म के लोग हैं वहीं वो मीडिया में भरे पड़े हैं। कौन है वो मीडिया में? एक स्पेशल वर्ग के लोग तो हैं। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, या तो उनके पढ़ाई जो है खुद कराना बंद कर दो, नहीं तो इस तरह से ही एकलव्य के अंगूठे काटे जाएंगे। इसी तरह से ही जो है शंभू का वध होगा। हिमांशु जी, कैसे देख रहे हैं 11 तारीख को ये जो मामला है पूरा, महाआंदोलन का आप लोगों ने घोषणा कर दिया है, तो क्या यूजीसी को लेकर है या जो तमाम मुद्दे हैं वो भी हैं? दलितों के किसी भी तरीके के कोई भी अन्याय अत्याचार जो है, स्पेशली देश की राजधानी दिल्ली में रहते हुए जहाँ बहुजन समाज की बड़ी तादाद है, वहां पे भी जो है अगर हम चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा? ये राजस्थान नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ बहुजन समाज के लोगों की बड़ी तादाद है। और यही बात यूजीसी की, ये यूजीसी के समर्थन में हम लोग 11 तारीख का बड़ा प्रोटेस्ट बुलाने जा रहे हैं। चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो बैकलॉग हो, चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो समान शिक्षा की बात हो, चाहे वो समान चिकित्सा की बात हो, चाहे जो दिल्ली में हमारा एक बड़ा मुद्दा है 74(4) का जमीनों का मामला हो, तो हम उन सब बातों के लिए दिल्ली में 11 तारीख को जंतर मंतर पे एक बड़ी कॉल देने का काम कर रहे हैं। और हो सकता है शायद उन्हें 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी जो है जगाने की बात कर रहे हैं। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो हमारे ओबीसी भाई हैं उनको भी हम लोग जगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अपने समाज का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। जो जो जिन दलों में रह के अपने समाज की बात नहीं कर सकता वो तो उसका रहना ही बेकार है। आज आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर कोई इसके लिए बोलने को तैयार नहीं है। हिंदू के नाम पे वोट भी ले ली सबने। हिंदू के बाद एक नया फैक्टर और चला है, सनातन। सनातन के नाम पे लोगों ने वोट ली, और सनातन जो विपक्ष था उसने अपनी वोट जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे ली, संविधान के नाम पे ली। मगर विपक्ष भी जो है इस मामले पे बोलते नहीं दिखाई दे रहे। बोलते दिखाई दे रहे हैं तो एक शख्स है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं। सवाल भी मेरा वही है, एक सांसद सिर्फ बोलते हैं, बाकी जो बाबा साहब की मतलब कृपा से जो गए हैं संसद में, उनकी जुबानें खामोश है। जबकि जब ये यूजीसी एक्ट आया था तो बीजेपी के जो उनके जाति के नॉन एससी और नॉन एसटी के जो सांसद थे वो लगातार बोल रहे थे, लेकिन हमारे जो 131 सांसद है वो खामोश थे। कैसे देख रहे हैं इसको? पहले भी शंभू मारा गए थे, पहले भी एकलव्य मारे गए थे, मगर उस समय संविधान नहीं था, इसलिए यूजीसी नहीं आ पाया था। आज संविधान लागू हो गया। रोहित वेमुला भाई की शहादत पे, बहन पायल तड़वी की शहादत पे दिल्ली के अंदर भाई अमित की आईआईटी में हुई थी, आप भी गए थे उसमें, समझे? उसकी शहादत पे हमने बर्दाश्त नहीं किया तो सरकारों को भी मजबूर होना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर होना पड़ा इस पे बिल बनाने के लिए। तो जी अब दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का बाल बाका नहीं होगा। अब उनके हक अधिकारों पे डाका हम लोग नहीं पड़ने देंगे। अब उनके ऊपर कोई भी ऐसी बात होगी उस पे आपको सड़क से लेकर संसद तक आपको व्यक्ति जो है बोलता दिखाई देगा, समझे? आज देश के अंदर एक ऐसी ताकत है जिस पर कोई छोटे से छोटा मंच है, चाहे बड़े से बड़ा मंच है, कमजोर वर्ग के लोगों की वो आवाज, चाहे मीडिया का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो रेलिया का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म, वहां से आपको उठते दिखाई दी होगी। चंद्रशेखर साहब की आवाज आपको सफाई कर्मचारियों के बारे में भी उठती दिखाई दी होगी। बजट जो लागू होता है तो उसमें उन्होंने साफ खुल के कहा कि भाई सफाई कर्मचारियों के लिए आपको अलग बजट बनाना चाहिए, उनकी उन्नति के लिए आपको अलग जो है वो करना चाहिए। देश जो है चांद पे जरूर चला गया, मगर आज भी जो है गटर में घुसने को जो है लोग आज भी, और स्पेशल एक वर्ग के लोग ही हैं। आज भी जो है देश में न्याय की बात तो की जा रही है, देश में 4 पैर का जानवर मर जाए तो उसके लिए तो जिला बंद कर दिया जाता है, मगर हाथरस के लिए आज भी सब मौन है, समझे? देश में हिंदुत्व के नाम पे ये कहने के लिए कि भाई उसे मट्टी में मिला दिया जाएगा एक स्पेशल वर्ग के लोगों को, या आरोपी के लिए अगले चौपले पे जो है यमराज खड़ा दिखाई देगा। उसके बावजूद भी मेरठ में जो है एक बेटी की माँ को मार के उसको जो है अपहरण कर लिया जाता है।
उसके बाद भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को 72,000 रुपए छीन के उसको जिंदा जला दिया जाता है और फिर मौन रहते हैं वो लोग। और यमराज पता नहीं कहाँ जाति देखता है। भाई सरकार और योगी और मोदी जी तो जाति देखते थे, शासन प्रशासन के लोग भी जाति देखते थे, पता नहीं यमराज भी जो है जाति देख रहा है। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है, एनसीआरबी के डाटा जो अभी रिलीज हुआ है, 118% जो है केसेस जो है एट्रोसिटी के दलित छात्रों पे बढ़े हैं सर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा रहा है इस पूरे एक्ट पर, यूजीसी के ऊपर। कैसे देख रहे हैं, क्या मानसिकता हो सकती है सर? मानसिकता वही है जो हाथरस में आरोपियों के खिलाफ में जो है, आरोपियों के समर्थन में जो है सभा बुलाते हैं। मानसिकता वही है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो को तोड़ने का काम करते हैं। मानसिकता वही है जो मध्य प्रदेश में जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो है नहीं लगने दे रहे। मानसिकता वही है जो पार्लियामेंट के सामने संविधान जलाने की बात करते हैं। मानसिकता वही है जो 400 पार और संविधान पे वार करने की बात करते हैं। वही मानसिकता है, वही सोच है। उसी सोच के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और नहीं और कोई नहीं। वो तो कह रहे हैं ना भाई, वही है जो अपना आप को हमेशा सुपीरियर बनाए रखना चाहता है। भाई वो तो कह रहे हैं भाई ये तो हिंदुओं को बांटने का है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जब वोट लेना हो तो हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। आज यूजीसी आ गया तो आज वो हिंदू जो है पता नहीं कौन से बिल में जाके दुपक गए। ना तो उन बाबा की पर्ची निकल रही, ना उनका कोई बात हो रही। मैंने बताया कि भाई इस तरीके के लोग देश में आतंकवादियों से ज्यादा हानिकारक हैं। आतंकवादियों की सीधी सीधी पहचान है, मगर इन जातंकवादियों की कोई पहचान नहीं है। मगर ये जातंकवादी सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग से निकल के आते हैं हर बार। ये वही लोग हैं जो तमाम सारी जो है आरक्षण से लेकर जो है घोड़ी पे चढ़ने से रोकने से लेकर, आरक्षण का विरोध करने से लेकर, लेटरल एंट्री का समर्थन करने से लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में जो है जूता मार, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जूता मारने वाले लोग, यही सब लोग हैं। तो समझो ये कौन है, समझिए ये वही विचार है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निस्तो नाबूद करना चाहते थे। वो कह रहे हैं हमने यूजीसी का स्टे तो करवा लिया है, अब एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने के लिए हम एक यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। वो कैसे देख रहे हैं? अब तो यूजीसी पे स्टे लग गया है, एट्रोसिटी एक्ट भी, क्या इसको भी खत्म किया जा सकता है? मैं दोबारा कह रहा हूँ, ना तो यूजीसी पे स्टे लगेगा, समझिए देर जरूरी हो सकती है मगर अंधेर नहीं हो सकती। और रही बात SC/ST की, SC/ST एक्ट पे तो उस समय पे हमारे 13 भाइयों ने शहादत दी है। अगर आज तो 13,000 को भी देनी पड़ेगी तो उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये कोई खिलौना नहीं है ना दलितों की जिंदगी इतनी आसान है कि कोई भी आएगा और कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले, उनके औलादे जो है लगातार जो है संघर्ष कर रही हैं। उनके मानने वाले जो है दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो अब कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के अधिकारों से कोई जो है समझौता नहीं किया जाएगा किसी भी तरह से। वो तो हमने जब नहीं किया जब हम पे कुछ नहीं था। आज तो हम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर जो है हम पे इतना बड़ा दल है जो हजारों हजार लोग जो है जब दिखेंगे तो सड़क जाम हो जाएंगी और शाम को ही घुटना टेक के जो है मजबूर हो जाएगी। सरकार को जो है वापसी लेना पड़ेगा। सरकार नहीं मानती, क्या करेंगे? पहले भी हमने मनवाया है, 3 बार मनवाया है। पहले गुरु रविदास मंदिर जो है पे जब शहीद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ा और प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ा कि भाई गलती हुई है हमसे। जब 13 पॉइंट रोस्टर आया तब भी जो है प्रधानमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट गलत है। 3 बार हमने मनवाया, चौथी बार भी मनवाएंगे और मानेंगे और बचे रहेंगे। मीडिया के रोल को कैसे देख रहे हैं यूजीसी एक्ट में? पूरा जातिवादी रोल है, पूरा जातंकवादी। जिस तरह के लोग जो है हमारे अड़ोस पड़ोस में दिखाई देते हैं आपको, जो जातंकवादी किस्म के लोग हैं, वहीं वो मीडिया में भरे पड़े हैं। कौन है वो मीडिया में? एक स्पेशल वर्ग के लोग तो हैं। इसीलिए तो हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि संस्थानों में पता लगे कौन के वहां पे कितनी किसकी भागीदारी है, कितने वहां पे SC हैं, कितने वहां पे OBC हैं, कितने वहां पिछड़े हैं, कितने वहां आदिवासी हैं, कितने वहां बौद्ध हैं, कितने वहां सिख हैं, कितने वहां ईसाई हैं। तो जनगणना से सरकार को क्या डर लग रहा है? ये तो सरकार बताए ना कि 65% जो है बिहार के अंदर रिजर्वेशन हो गया था, इसलिए डर लग रहा है कि सरकार जब जनगणना हो जाएगी तो लोगों को पता लग जाएगा कौन कितना है, वो अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी मांगने लगेंगे। तो इसीलिए जो है उनको डर लग रहा है। इसीलिए उन्होंने, ये आज का मुद्दा थोड़ी है, इसको मानवर काशीराम साहब कहते कहते चले गए कि भाई मंडल का क्या नाम है, जातिगत जनगणना जरूरी है, देश की मजबूरी है, जातिगत जनगणना जो है पूरी करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। वो तो वो कहते चले गए। मगर इतने नालायक लोग हैं, इतने डरते हैं लोग, और किसी जो है कमजोर वर्ग के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते। इसलिए जो है जातिगत जनगणना नहीं कराना चाह रहे। आज भी देश के अंदर NCRB का डाटा है, 38% लोगों पे, शेड्यूल कास्ट के लोगों पे आज भी जो है सर दुबकाने के लिए जमीन नहीं है। आज भी ये डाटा है।
आज भी दिल्ली जैसे राज्यों में 12 गज में 22 गज में लोग जो है 20-20 लोग 15-15 लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर है। ये डाटा है, इन पे ही है। आज भी जो है जो पुनर्वास के नाम पे जो इन्होंने जो कॉलोनियां बसाई थी उनमें कोई फैसिलिटीज नहीं है किसी भी तरीके की। ना ही वहाँ जिम है, ना ही वहाँ कम्युनिटी अच्छे सेंटर है, ना ही वहाँ अच्छे पार्क हैं, ना ही वहाँ अच्छे रोड है, ना ही वहाँ अच्छे स्कूल है, ना ही अच्छे हॉस्पिटल्स है। आज भी वहां पे जो है बंच ऑफ थॉट की कही वो बातें कि इन बस्तियों में जो है दारू बेचने का काम करो, आदमी इनके दारू पियेंगे और महिलाएं इनकी जो है मंदिरों में जो है डपलियां बजाती फिरेंगी। तो आज भी उनकी बातें वो जो है पूरी हो रही हैं। अंत में 11 तारीख को जो बड़ा आंदोलन महाआंदोलन होने वाला है, तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, या तो उनके पढ़ाई जो है खुद कराना बंद कर दो, नहीं तो इस तरह से ही एकलव्य के अंगूठे काटे जाएंगे, इसी तरह से ही जो है शंभू का वध होगा, इसी तरह से ही बहन पायल तड़वी की तरह जो है मजबूरन आत्महत्या करने को लोग मजबूर होंगे। अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देना चाहते हो, उन्हें अच्छा जो है शिक्षा देना चाहते हो, उनको मान सम्मान स्वाभिमान से भरा जीवन देना चाहते हो, तो वहां जरूर पहुंचे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि हजारों दिन गीदड़ और जानवर की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जी। समझे? क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को जो है उसको सुरक्षित रखना चाहते हो, उसके आने वाली पीढ़ियों को ये बात जो है उसका आने वाला कल सुनिश्चित करना चाहते हो, सेफ रखना चाहते हो, तो सब लोग जंतर मंतर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचने का काम करें और बहुत तेजी से जो है ये मैसेज वायरल करने का काम करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हिमांशु वाल्मीकि जी थे, तमाम बातें आपने सुनी हैं और लगातार संघर्ष हो रहा है। 11 तारीख को एक बड़ा महाआंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होगा। आने वाला वक्त बताएगा इस आंदोलन का क्या रिजल्ट रहेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।